सो नेक्स्ट आपकी पोएम आपके इस यूनिट में आती है विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक तरीके के येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। ऑल दो राइटर जो हैं वो यूजुअली डायरेक्ट लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करते हैं, वो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इसलिए राइटर ने यहाँ पे येलो डैफोडिल्स नहीं कहा है, यहाँ पे इन्होंने गोल्डन डैफोडिल्स कहा है। द रीज़न इज़ दैट ही वॉन्टेड टू शो अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेंसिटी, एक इंटेंसिटी बताना चाह रहे हैं हमको कि जो डैफोडिल्स हैं वो किस तरीके से ब्राइट चमक रहे हैं, ताकि हम उसको इमेज कर सके, एक इमेजरी उसकी अपने माइंड में स्थापित कर सके, बना सकें। तो हियर वी आर बिगिनिंग द पोएम। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? देखो, राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। ये एक्चुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड स्टोरी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो यहाँ पे ये नरेट कर रहे हैं एक तरीके से, और ये ब्यूटी बता रहे हैं आपको नेचर की, और नेचर की सर्टेनली ऑफ डैफोडिल्स। सो ये कहते हैं कि मैं बादलों की तरह, वो बादल जो वैली और हिल्स, देखो वैली और हिल्स ये दोनों सिमिलर मीनिंग के शब्द हैं, राइटर कभी कभी शब्दों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वैली और हिल दोनों का सेम मतलब है। तो ये क्या कह रहे हैं, वैली और हिल के ऊपर जो बादल मंडराते हैं, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, दे आर डायरेक्शनलेस, तो इस तरीके के बादलों के तरह ही मैं भी मंडरा रहा हूँ, ठीक है। तो वो बादलों को के मंडराने को अपने आप से, खुद से कंपेयर कर रहा है, खुद के मंडराने से, खुद के वॉन्डरिंग से, यूजलेस डायरेक्शनलेस वॉन्डरिंग से, ठीक है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो वो क्या कहते हैं, जब मैं घूम रहा था ऐसे ही बादलों की तरह बेपरवाह, तो तभी मैंने एकदम देखा एक भीड़, एक होस्ट। अब यहाँ पे देखो, क्राउड और होस्ट, इन दोनों का ही मतलब बच्चे सेम है, सिमिलर वैली और हिल्स की तरह, ठीक है। वैली और हिल्स की तरह इन्होंने एक बार और ये करिश्मा किया है कि क्राउड और होस्ट, ये इन दोनों का मतलब इस यहाँ पे सेम है। तो दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, भीड़, ठीक है। तो राइटर कभी कभी सिनोनिम्स का यूज़ कर लेते हैं अपनी पोएम्स में, इसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने 2 बार क्राउड, भीड़ का जिक्र कर दिया है। तो वो कह रहे कि अचानक से मैंने कुछ भीड़ देखी, और वो भीड़ किस चीज़ की थी, गोल्डन कलर के डैफोडिल्स की। वो डैफोडिल्स गोल्डन कलर के नहीं हैं, बट राइटर हमको एक इंटेंसिटी ऑफ द डैफोडिल्स दिखाना चाह रहा है, हाउ हाउ ब्राइट दे आर शाइनिंग। और वो क्या कह रहा है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक, लेक के बगल में, ठीक है, और बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे मैंने देखा, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज यानी कि हवा, विंड, ठीक है। ठंडी ठंडी हवाओं को आप ब्रीज कहते हो। तो फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना, तो वो फड़फड़ा रहे हैं और नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं हवाओं में, ठीक है। तो लिटरली ऐसा दिख रहा है, आप इमेजिन करो कि हवा चलती है और देयर आर होस्ट ऑफ फ्लावर, देर इज़ होस्ट ऑफ फ्लावर, राइट। और जब वो विंड चलेगी तो वो कैसे ऐसा लगेगा कि दे आर डांसिंग, ठीक है। तो इसी तरीके की इमेजिनेशन का यूज़ किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम जाते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. ओके, सो हेयर इन दिस पैराग्राफ, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इन्होंने और ज़्यादा कंपैरिजन कर दिया है डैफोडिल्स का बहुत सारी चीज़ों से। फर्स्ट पैराग्राफ में ही इज़ कंपेयरिंग his wondrous nature to the clouds, to the wandering clouds, right? And in the second stanza he is explaining, he is comparing the twinkling of the star with the twinkling of the shine of the daffodils in the crowd,
ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, चांद जो है आपके, सॉरी चांद नहीं, स्टार्स, ठीक है, जिस तरीके के स्टार्स जो है आपके, मिल्की वे, मिल्की वे क्या होता है बेटा, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, ठीक है, बट मिल्की वे इज सपोज टू बी आर गैलेक्सी। तो मिल्की वे में जितने आपके स्टार्स हैं, जिस तरीके से वो एक साथ झुंड में शाइन करते हैं, उसी तरीके से देखो, नेवर एंडिंग लाइन, ठीक है, स्ट्रेच्ड मतलब फैले हुए हैं ऐसी लाइन में जो कभी ख़त्म नहीं होते, कभी तो ख़त्म होंगे, देखो इन्फिनाइट नहीं होगी वो लाइन, बट राइटर एक एग्जैजरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि राइटर की आंखों में वो कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और हमारी आई साइट जो है वो लिमिटेड है, वी कैन नॉट सी द यूनिवर्स फ्रॉम हेयर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइटर ने एग्जैजरेट करके बता दिया है। तो जो डेफोडिल्स हैं वो एक तरीके से फैले हुए हैं, ठीक है, लाइक स्टार्स इन द मिल्की वे, दे आर शाइनिंग अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। मार्जिन ऑफ द बे मतलब लेक के, खाड़ी के किनारे की जो लाइन होती है मार्जिन, ठीक है, जहाँ यहाँ पे पेड़ हो गए समझ लो, राइट, आपके पेड़, यहाँ पे आपकी लेक बह रही है, तो यहाँ इस मार्जिन को वो क्या कह रहा है, मार्जिन ऑफ अ बे, खाड़ी की मार्जिन को, ठीक है। यहाँ पे 10,000 एट वंस उसने देखे, वो क्या देखे, वो डैफोडिल्स, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, ठीक है, एक नज़र में, एक नज़र में मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखे। अब देखो राइटर काउंट तो नहीं किया राइटर ने, वो एक तरह से लमसम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा रहा है कि उसने कितने डैफोडिल्स एक साथ देखे होंगे, वो सर्टेनली वो आपको बताना चाह रहा है कि कितने सारे डैफोडिल्स थे, इस वजह से उसने ये एक तरीके की एक नंबर फिक्स कर दिया है। टॉजिंग देयर हेड, टॉजिंग मतलब हिलना, हिलाना, इन स्प्राइटली डांस मतलब कि वो इस तरीके से अपने सर को हिला रहे हैं इधर और उधर करके, और देखो बेसिकली अपने सर को जानबूझ के नहीं हिला रहे, व्हाट इज हैपनिंग, द ब्रीज इज फ्लोइंग, द विंड इज फ्लोइंग, हवा बह रही है, ठीक है, इसी वजह से उनके जो सर हैं वो टॉज कर रहे हैं, वो हिल रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो डांस करे। इतनी प्यारी इमेजिनेशन आपके विलियम वर्ड्सवर्थ भाई साहब ने दी है, इस वजह से हम इनको रोमांटिक राइटर कहते हैं। ये एक तरीके से सेंस जगा देते हैं, आपके पांचों सेंसेस को जगा देते हैं, और रोमांटिक राइटर की खूबी होती है कि पांचों के पांचों सेंसेस को इस तरीके से आपके जगा देते हैं कि आपकी आंखें विजन करने लग जाती है, आपकी आपके जो आइडियाज़ हैं वो एक्सप्लोर हो जाते हैं थोड़े बहुत। और okay, so the next is the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड। अब वो क्या कह रहा है राइटर कि उसके बगल में जो वेव्स हैं, समुद्र, जो लेक में जो लहरें उठ रही हैं, ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट बना था, ऊपर बनाया था मैंने लेक के किनारे में, तो जो लहरें बह रही हैं वो एक तरीके से लहरों को डांसिंग मूवमेंट बता रहे हैं उसका, लेकिन वो जो वेव्स हैं जो ग्लीम है, एक तरीके से चमक रही हैं, वो जब चमक रही हैं ले वेव्स जब आ रही हैं तो उसकी जो चमक है ऐसा लग रहा है वो डांस कर रही हैं वो वेव्स, ठीक है, लेकिन जो आपके डैफोडिल्स हैं उन्होंने आउटशाइन कर दिया है, उनसे भी बेहतर वो डांस, उनका वो लुक जो है वो उनका डैफोडिल्स का वो लग रहा है, वो फिर से उसने कंपेयर कर दिया है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को देखकर एक कवि का दिल क्या हो सकता है। अब अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, ठीक है, तो वो गे मतलब क्या हुआ बेटा, गे मतलब होता है, दो चीज़ें होती हैं गे मतलब, एक तो आपका एक मतलब आपका आपकी अवस्था हो गई एक तरीके से, और इस गे मतलब आपका होता है हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी, ठीक है। तो ऐसी प्लेजरस मूवमेंट और विजन को देखकर एक कवि जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुश हो सकता है। इन सच अ जॉकुंड कंपनी, जॉकुंड मतलब डिलॉयफुल, जॉयफुल कंपनी, ठीक है, तो इतनी जॉयफुल कंपनी, और वो किसकी कंपनी को कह रहा है, द इन्वायरमेंट इन विच ही इज स्टैंडिंग, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सराउंडिंग में वो खड़ा है उसको वो कंपनी कह रहा है। इतनी प्यारी कंपनी में एक कवि का दिल जो है वो केवल और केवल प्रसन्न हो सकता है, खुश हो सकता है। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, और इसके अलावा बट लिटिल, लेकिन मैं कभी कभी देख घूर घूर के, आई गेज्ड मतलब होता है घूरना, तो कभी कभी मैं घूरते घूरते मेरे दिमाग में कभी कभी ख्याल आते हैं कि ये सब, ये जो मैं नज़ारा देख रहा हूँ, द शो,
ये जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ, इसने मुझे ऐसा कौन सा ख़जाना, कौन सा वेल्थ जो है मेरे को दिया है, जो मैं इतना खुश हो रहा हूँ। ठीक है, सो हियर इट इज़ एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड द लास्ट वन। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ऑफन का। फॉर ऑफ्ट और समटाइम्स पीपल ऑल्सो प्रोनाउंस इट एज ऑफ्टन। ठीक है, फॉर ऑफन when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक वंडरफुल बात ये थी कि बेटा आप इनकी कविताओं को ना गा भी सकते हैं। ये एक सर्टेन मीटर में एक कविताएं लिखते थे, आयम्बिक पेंटामीटर में। सर्टेनली आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो समझा दूंगी मैं वो होता क्या है। ठीक है, फिलहाल ये पैराग्राफ आप समझ लो। फॉर ऑफ्ट, ऑफनली, प्रायः, ऑफन मतलब प्रायः, तो प्रायः जब मैं अपने काउच, काउच मतलब सोफ़ा, ठीक है, तो प्रायः जब मैं अपने सोफ़ा में लेटा हूँगा, ठीक है, कभी इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, पेंसिव मतलब सैड, ठीक है, वैकेंट मतलब खाली, तो समटाइम्स कभी मैं खाली और कोई सैड ख्यालों में, अपने ख्यालों में अपने सोफ़े में जब लेटा हूँगा, दे फ्लैश, वही यही जो डैफोडिल्स हैं वो मेरी आँखों में चमकेंगे, मतलब मेरी आँखें जब बंद होगी तो मेरी आँखों में वो एक फ्लैश लाएंगे। ठीक है, इनवर्ड आई मतलब, इनवर्ड आई मतलब मेरी अंदर की आँखों में। ठीक है, आँखें बंद करके जब मैं महसूस करूँगा तो वो ही गोल्डन डैफोडिल्स मुझे चमकेंगे मेरी आँखों में। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये एक तरीके से ब्लिस है सॉलिट्यूड का, मज़ा है, आनंद है सॉलिट्यूड का, एक आशीर्वाद है सॉलिट्यूड का। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, और बेटा ये जो सॉलिट्यूड वर्ड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अकेलापन अगर आप नेगेटिव बोलना चाहो तो वो होता है लोनलीनेस। लोनलीनेस इज सर्टेन काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव वर्ड, जिसमें आप अकेला फील करते हो, सैड फील करते हो, बट सॉलिट्यूड बहुत पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो सॉलिट्यूड मतलब ऐसा अकेलापन जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो। तो आपके अकेलेपन में वो राइटर कह रहा है जब मैं अकेला रहूँगा और मैं अपने काउच में लेटा रहूँगा आंखें बंद करके, तो मेरे अंदर, मेरे जहन में वो जो गोल्डन फ्लावर्स हैं, गोल्डन डैफोडिल्स हैं, उनकी छवि बार बार आती रहेगी सामने। और एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और उसके बाद जो मेरा हार्ट है, मेरा जो दिल है वो आनंद से भर जाएगा, और मन ही मन एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स, और मन ही मन डैफोडिल्स के साथ नाचने लग जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। और इसमें देखो बहुत सारे और आपके फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं, रिदम भी, राइमिंग स्कीम भी इसमें आपकी आ जाती है। देखो इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, क्लाउड और क्राउड इज राइमिंग टुगेदर, राइट। तो राइम कर रहे हैं तो ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी, क्योंकि हिल्स और डैफोडिल्स आर राइमिंग विद ईच अदर, बट यू विल नोटिस दैट द लास्ट टू लाइन्स आर राइमिंग टुगेदर लाइक अ कपलेट, दोहे की तरह राइम कर रही हैं, ट्रीज और ब्रीज। तो इसका पहले वाले स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या हो गया बच्चों, ए बी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, क्योंकि सी जो लास्ट की लाइनें हैं दे आर राइमिंग टुगेदर। ठीक है, एंड द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन आर राइमिंग टुगेदर, एंड द सेकंड एंड फोर्थ लाइन आर राइमिंग टुगेदर। ठीक है, तो इस तरीके की राइम्स आप खोज कर सकते हो और भी पोएम्स में, अगर आपको राइमिंग स्कीम देखनी आ जाए तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे।